अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज 27 अप्रैल 2026 का दिन है। आप यूट्यूब चैनल डीप टॉक विद हसन आरिफ देख रहे हैं। मैं आपका मेज़बान हसन आरिफ हूँ। नाज़रीन इकराम, अब्बास इराक्ची की दोबारा से पाकिस्तान रवानगी हुई थी। इस वक्त वो पाकिस्तान से वापस रवाना हो चुकी हैं रशिया की तरफ, और वहां पर वो व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। इससे पहले भी 2 रोज़ों पहले पाकिस्तान की तरफ वो आए थे, और पाकिस्तान की जो हुकूमत है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद वो दोबारा ओमान की तरफ रवाना हुए थे, और वहां पर उन्होंने जो ओमान के सुल्तान हैं उनसे मुलाकात की, और अब कल जो संडे का दिन था वो वापस पाकिस्तान की तरफ आए, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से उन्होंने दोबारा मुलाकात की। तो ये मुलाकात इस चीज का सबूत देती हैं कि बैक एंड पर जो है ईरान के जो राब्ते हैं वो अपने मीडिएटर्स के थ्रू जारी हैं। तमाम डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कृष्णर को ना भेजने का ऐलान किया था, उसके साथ ट्रंप ने यह भी कहा था कि अगर ईरान ने जो है वो बातचीत करनी है तो वो टेलीफोन के थ्रू कर सकता है। तमाम साथ ट्रंप ने यह भी कहा कि उन दोनों को ना भेजना इस बात की बेस पे था कि ट्रंप को एक अच्छी जो डील है वो ऑफर हो रही है। तो बैक एंड पे ऐसा ही लग रहा है कि बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं इस चीज को डी एस्केलेशन की तरफ लेकर जाने के लिए। लेकिन अब बात ये होती है कि क्या ईरान अपनी जो एक रेड लाइन है, उन रेड लाइन जो मैंने अब पिछली वीडियोस में भी जिक्र किया, जिसमें स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का निजाम है, जिसमें मिसाइल कैपेबिलिटी की रेंज को कम करना है और सैंक्शंस अपलिफ्ट हैं, क्या इनसे पीछे हटेगा और यूरेनियम की अफजादगी को भी अपने पास रखना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बातचीत चलती है तो ईरान शायद 5-10 साल के लिए यूरेनियम की जो अफजादगी है उसके भी दस्तबरदार हो सकता है। इसके साथ ही आपको बताता चलूं कि कल संडे के दिन डोनाल्ड ट्रंप पर जो है वो हमला हुआ, और कहा यह जा रहा है कि यह हमला डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को एलिमिनेट करने के लिए किया गया था। ट्रंप ने इस हवाले से यही कहा कि यह हमला उनकी प्रेसिडेंट बनने के बाद किया गया, और यह सेकंड हमला है जो अब तक ट्रंप पर हो चुका है। एक इलेक्शन कैंपेन में ट्रंप पर हमला हुआ था और एक अब हमला हुआ है। लेकिन इस हमले का जो मुकदमा है वो इस तरह नहीं दर्ज किया गया कि ट्रंप पर हमला किया गया, बल्कि वो जो मुकदमा दर्ज किया गया कि एक शख्स जो लॉबी में एंटर हुआ और गन्स की पोजीशन रखता था और उसने एक एफबीआई एजेंट को फायर किया। तो उसमें किसी सूरत भी ये जिक्र नहीं है कि ये हमला ट्रंप पर हमला था। ट्रंप हो सकता है कि इस हमले को अपने ऊपर साबित करने के लिए जो है, अपने ऊपर दिखाने के लिए एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा हो आइंदा जो सेनेट के इलेक्शंस आने हैं उसके लिए। बाज माहिरीन अमेरिका में ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप ने ये हमला खुद अपने लिए प्लान किया था ताकि वो आगे के आने वाले सेनेट्स के इलेक्शन में कामयाब हो सके और वहां पर उसकी अक्सरियत बरकरार रह सके। साथ ही कुछ माहिरीन इस चीज का भी तशबीह दे रहे हैं कि ये जो हमला है ये इसराइल की तरफ से, ये ज़ायनिस्ट लॉबी की तरफ से किया गया ताकि ट्रंप को डराया जा सके। इस हमले का मकसद कतन ट्रंप को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि ट्रंप को धमकाना था। इस हवाले से जो जॉर्ज गोलवे हैं जो इस वक्त यूट्यूब पर अपना प्रोग्राम भी करते हैं, मदर ऑफ ऑल शोज, उन्होंने भी इस चीज के मुतालिक बताया था कि ये जो ज़ायनिस्ट लॉबी है ये ट्रंप को थ्रेट करती है कि अगर उसने इसराइल की हमायत जारी ना रखी और इसराइल की मशरिक वस्ता में मदद ना जारी रखी और इसराइल के जो मंसूबे हैं उन पर करामत यानी कि अमल दरामद करामत तरीके से ना शुरू करवाया गया तो ट्रंप को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो लेकिन इसमें मिली जुली राय पाई जा रही है। बाज माहिरीन जिस तरह मैंने आपको बताया वो यही कह रहे हैं कि ट्रंप ने ये खुद अपने आप को इलेक्शन कैंपेन में सिंपैथी हासिल करने के लिए खुद ये चीज लॉन्च की करवाई, और चांस ये भी है कि ज़ायनिस्ट ने ट्रंप को डराने के लिए जो है वो इस चीज के ऊपर अमल किया।
जो शख्स पकड़ा गया उसके मुतालिक कहा जा रहा है कि वो ज़हनी तौर पर बीमार था और एक उसके पास से कुछ नोट्स भी मिले हैं जिसमें लिखा हुआ था कि वो प्रेसिडेंट की इस जो कारकर्दी है इससे नाखुश था। उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम जरूर नहीं है, नहीं लिखा गया, लेकिन उसमें यह लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट की जो कारकर्दी है इससे वो शख्स मायूस था, नाखुश था। उस शख्स का जो नाम है वो बताया जा रहा है कि कॉलिन थॉमस एलन जो है वो एरिजोना का वो रिहायशी है। तो उसको इस वक्त हिरासत में ले लिया गया और आज यानी कि पीर के रोज जो है वो उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये कुछ अब तक की अपडेट्स थी। बैक एंड पे जो है वो बैकडोर मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं कि जब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ज़ायनिस्ट लॉबी के थ्रू यरगमाल बनने से अपने आप को बचाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।